ओम पंचम अध्याय श्लोक तीसरा। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओ स्वामी मुकुंदानंद जी ने बहुत सहज शब्दों में बताया। कर्मयोगी विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं, इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में समभाव से स्वीकार करते हैं। इस श्लोक में स्वयं भगवान ही कर्म योग के श्रेष्ठ होने का कारण बताते हैं। भगवान द्वारा यहाँ दी हुई संन्यास की परिभाषा उसके विषय में प्रचलित निरर्थक धारणाओं को दूर कर देती है। वेशभूषा के बाहरी आडंबर की अपेक्षा आंतरिक गुणों का अधिक महत्व है। श्री कृष्ण के विचारानुसार राग और द्वेष से रहित पुरुष ही सन्यासी कहलाने योग्य है। राग द्वेष, जय पराजय, सुख दुख आदि इसी प्रकार के द्वंद्वात्मक चक्र हैं, जिन पर आरूढ़ मन जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझ पाते हैं। अंधकार के संदर्भ में ही प्रकाश का ज्ञान होता है। किसी वस्तु के विपरीत धर्म वाली वस्तु के ना होने पर हम उस वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाते। यदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि के पास तुलनात्मक अध्ययन प्रणाली ही उपलब्ध हो, तब उसका त्याग करने का अर्थ होगा विचार के साधन अंतःकरण का ही त्याग करना। असंख्य नाम रूपों की सृष्टि में तो बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ कहा गया है कि समस्त प्रकार के भेद दर्शनों से मुक्त हुआ, अर्थात मन और बुद्धि के अतीत हुआ पुरुष ही सच्चा सन्यासी है। द्वंद्वों से रहित होने का अर्थ है मरण धर्मा जीव का सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। अर्जुन के मन में दीर्घ काल से अर्जित वासनाओं का संचय था, अतः उसके आत्मविकास को ध्यान में रखकर भगवान उसे संन्यास जीवन को स्वीकार करने की शीघ्रता से मुक्त करना चाहते हैं। ओम।